जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और ये जो साधना है, ये आप लोगों के लिए मैं एक राक्षसनी का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुंभिका राक्षसनी का साधना बहुत ही पसंद आया है। और उनके ट्रांसफर का जो अनुभव है वो भी मैंने डाला था। जो शिष्य हमारे पास, एक शिष्य जो लाल कुबीर के ट्रांसफर के लिए आया था, तो उनका दोस्त लिए थे, और वो ट्रांसफर मैंने नहीं किया था, वो मेरे एक गुरु भाई ने किया था। उसके पश्चात क्या हुआ कि देखो, अभी बहुत सारे शिष्यों का प्रश्न है कि गुरुजी राक्षसनी का साधना कब डालोगे, और एक ऐसा राक्षसनी का साधना बताओ जो पत्नी के रूप में भी रख सकता हूँ, उसके बाद माता के रूप में भी रख सकूं, और एक अपने दोस्त के रूप में भी रखा जाए। ठीक है। और यहाँ पे एक और वहाँ पे एक उन लोग का प्रार्थना है कि अगर मान लो कोई, मान लो जैसे माता जीवित है, अगर उनको माता के स्वरूप में रखूं तो माता को कोई भी प्रकार का क्षति ना पहुंचाए, और ना ही पत्नी के रूप में रखने के बाद भी पत्नी को भी ना किसी भी प्रकार से क्षति ना पहुंचाए। तो उन्हीं के ही कहने के नाते आज मैं वैसा ही एक राक्षसनी का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। इस राक्षसनी का नाम है बीरहरा राक्षसनी। बीरहरा राक्षसनी कोई मामूली राक्षसनी नहीं है। हरा से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, ये हर लेते हैं। ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाली ये एक राक्षसनी है। आपके जीवन में जितने भी परेशानी है, शत्रुएं हैं, ठीक है, जितने भी चिंताएं हैं, सभी दुखों का नाश भी करते हैं। और एक बात है कि देखो, इसमें कोई इसलिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो राक्षसों के लिए अच्छा बुरा कोई भी मायने नहीं रखता। ठीक है। और देखो, मैंने पहले भी कहा है, देखो सृष्टि के कल्याण के लिए देवी देवताएं अच्छे कार्य करते हैं, छल भी करते हैं, लेकिन उसमें समाज का, पूरे ब्रह्मांड का अच्छाई छुपी रहती है, कल्याण करते हैं। लेकिन राक्षसों का छल कपट वाला सीधे सीधी सीधी मामला है। ठीक है। अगर राक्षस किसी को या फिर राक्षसनी किसी को सिद्ध हो जाए, तो एक इस प्रकार रिश्ता बन जाता है कि आप अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत में हो, संकट में हो, कोई भी प्रकार का उनको आदेश दोगे, वो ये नहीं देखेंगे कि आदेश किसके ऊपर है, वो इसमें जुट जाएंगे कि वो आदेश का पूर्ति किस प्रकार हो। ठीक है। तो इसके जरिए आप कुछ भी करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात का ख्याल रखो कि राक्षस को रखने वाले इंसान को भोग देना पड़ता है, थोड़ा सा अति मात्रा में भोग। अभी कई लोगों का सवाल ये भी आ सकता है कि गुरुजी हम तो गरीब हैं, अगर मान लीजिए हमें सिद्ध भी हो जाए तो इतना भोग कहाँ से देंगे। जब ये शक्ति तुम लोगों को सिद्ध हो जाएगा तो तुम्हारा गरीबी वैसे ही मिटा देगा। और राक्षस राक्षसनी जिसके साथ भी होते हैं, उनका अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकता, यह असंभव है। ठीक है। तो ये जो बीरहरा राक्षसनी है, इसका ताकत बहुत ही असीम होते हैं, और ऊपर से वीर नाम भी इनको मिला गया है। ठीक है। इनको तो एक प्रकार से बहुत ही ताकतवर शक्ति भी है, बड़े से बड़े दैत्य दानवों को भी ये पछाड़ सकता है, ये समझ लेना। ठीक है। ये मान लो आप लोगों का नारी शक्ति है, ये मत समझना कि शक्ति कम हो, बहुत ही ज्यादा है। तो इस राक्षसनी के जरिए आप लोग क्या क्या कार्य ले सकते हो। प्रमुख तो बात है कि राक्षस हो या राक्षसनी हो, इनके जरिए बहुत कुछ कराया जा सकता है। जिस प्रकार देखो, कोई भी बीमार से ग्रसित हो, बहुत सालों से किसी हड्डी का समस्या है, किसी भी शरीर के अंग का समस्या है, जो डॉक्टरों के पास अगर थक चुके हो, हार मान चुके हो, ठीक नहीं हुआ, लाखों रुपया करोड़ रुपया बर्बाद कर चुके हो, तो इनके जरिए वो दर्द को खत्म करना मुमकिन है। ठीक है। दूसरे दफा किसी भी बीमारी, जैसे मान लो दिमागी तौर पे कई लोग कमजोर होते हैं, ठीक है, जैसे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो मेंटली लोगों को भी ठीक कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल भी। उसका उपाय बता देगा, उसको वो ठीक करने का रास्ता बना देगा। उसके पश्चात किसी भी इंसान के विषय को जान सकते हो। और प्रमुख बात, कई लोगों का यही समस्या है, हर लोगों का, कि धन का समस्या है, धन का अभाव है। ठीक है। बहुत करोड़ रुपया में उधारी में फंसे हुए हो, इसको करो, आपको धन के समस्याओं से आपका मुक्ति मिलेगा निश्चित रूप से। और किसी भी प्रकार का इसके जरिए कार्य किया जा सकता है, शतकर्म के किसी भी कार्य को करो। ठीक है। अगर शत्रु होंगे तो शत्रुत्व छोड़ देंगे, ये गारंटी है मेरा। किसी भी विषय को जानने के लिए इसको एक दफा बता दो, आपको बता देगा। किसी भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो, अगर वो इंसान का कोई भी तस्वीर है, या फिर वो इंसान के पास तुम खड़े हो, वो खड़ा खड़ा ही उसका हर चीज बता देगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं। ठीक है। और बहुत सारे सिद्धियों के मामले में भी ये राक्षसनी आपको मदद कर सकता है।
तो अभी सुनो वीर हरा राक्षसनी को किस प्रकार आप लोग सिद्ध कर सकते हो। पहला तो बात यह है कि इस राक्षसनी का साधना ऐसे किसी को प्राप्त नहीं हुआ और ना ही कोई किसी भी प्रकार से आप लोगों को यूट्यूब में ऑनलाइन में कभी मिलेगा और ना ही किताब में मिलेगा, क्योंकि ये गुरुमुखी विद्या है, ये गुरु से ही प्राप्त किया है हमने। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका विधान सुनो किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहला है स्थान का। स्थान जिसमें आप लोग इसको करोगे, इस साधना को आप लोग इसको कोई भी एकांत जो निर्जन जगह है उसके कमरे में भी कर सकते हो, जहाँ पे कमरा बना हो। दूसरा जगह है आप जंगल में भी इसका साधना कर सकते हो। इन दोनों के अलावा किसी भी स्थान में इसका साधना नहीं हो सकता, ठीक है। अगर जंगल के पास नदी बहता हो तो और उत्तम है, वो जगह और उत्तम है, जल्दी से आपको सिद्धि का अनुभव भी होगा और प्राप्ति भी होगा। तो और ये जो साधना होगा ये आप लोग का कितने दिन का क्रिया है। ये जो साधना होगा आप लोग का 19 दिन का साधना होगा। 19 दिन में ये राक्षसनी, वीरहरा राक्षसनी आप लोग के सामने प्रकट हो जाता है, अगर विधि विधान अच्छे से मेरे बताए के द्वारा नीति नियमों का पालन करके करोगे तो। और इस साधना में आप लोगों का कौन से माला का उपयोग होगा। अक्सर में जो होते हैं राक्षस राक्षसनी के साधनाओं में पैशासिक संस्कारित विधि से संस्कारित हुआ माला से ही, जिस प्रकार से काले हकी की माला, कमल गट्टे की माला, इन मालाओं से ही इसका जप होते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आप लोग का जो वस्त्र होंगे वो आप बिना सिले भी ले सकते हो, सिलाई किया भी ले सकते हो, लेकिन काले रंग का हो। और आसन जो होगा वो आप लोग जानवर के चमड़े के ऊपर बैठकर करोगे, ठीक है। जानवर के जो चमड़े होता है वो चमड़े के आसन में बैठकर करोगे। उसके बाद आप लोग को एक कवच के रूप में आप लोग को घोड़े के नाल से बनाया गया एक आप लोग को ताबीज की आवश्यक होंगे। एक कवच, घोड़े के नाल जो होते हैं उस नाल को सोनार को देना होगा और उसको बोलना है कि इससे आप लोग एक हमें ताबीज बना के दे दो। और उस ताबीज में कौन सा वस्तुएं डालना है और कौन से मंत्रों का प्रयोग करके उस ताबीज या फिर उस कवच को सिद्ध करना है। तो उस कवच को सिद्ध करने का विधान या फिर नीति नियम मंत्र सहित मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि इस विधान में वही कवच की ही आवश्यक होंगे और इसमें किसी भी प्रकार से हम तैयार करके नहीं दे सकते। इसमें जो भी साधक इस साधना को करेगा उसको खुद उस ताबीज का निर्माण करना होगा, अर्थात वस्तुओं को डाल के मंत्रों का उच्चारण करके विधिवत आपको उसको सिद्ध करना होगा। हमारे देने से कार्य नहीं चलेगा, नियम है, ठीक है। तो जैसे ही वो चीज सोनार से आप बना के ले आओगे, उसको ताबीज को बना लेना है या फिर कवच को बना लेना है। उसके बाद काले धागे या फिर लाल धागे से उसको आप लोग धारण करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार का मतलब नापाक पाक कुछ भी प्रकार का नहीं है, किसी भी अवस्था में इसको धारण कर सकते हो, चाहे पाक रहो नापाक रहो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता उस कवच में, ठीक है। चाहे मरे हुए घर के पास जाओ, घर में जाओ, मरे हुए शव को छू लाओ, या फिर मान लो कोई भी औरत गंदे उसको भी छू लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दफा याद रखना, साधना में नीति नियम यह है कि आप लोग संभोग से और हस्त मैथुन ये दोनों क्रियाओं से वर्जित रहना होगा, इन चीजों से दूर रहना होगा। बाकी का खाने पीने रहन सहन का कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। इस साधना को करने के लिए कब से आप लोगों को करना होगा, ये साधना आप लोग सबसे उत्तम ग्रहण वगैरह दिन से बढ़िया है, जैसे होली आ रहे, होली से भी शुरू कर सकते हो, दीपावली के टाइम से कर सकते हो, शिवरात्रि से कर सकते हो, या फिर शनिवार मंगलवार के दिन अगर अमावस्या आए उस दिन भी कर सकते हो, या फिर अमावस्या से शुरू किया जा सकता है। 19 दिन का क्रिया होगा। सबसे पहले इसमें भोग क्या क्या लगेगा वो भी सुनो। देखो, हर प्रकार से कोई भी शक्ति को भोजन दो तो हमेशा केले के पत्ता रखा जाता है, जमीन में उसके भोजन के वस्तु को रखा नहीं जाता, ये अपमान है एक प्रकार से मान लो उनके। तो समान सही एक केले का पत्ता चाहिए, उसके ऊपर आप लोगों को जानवर के चर्बी से एक दीपक जलाना होगा, ठीक है। दीपक जलाने के पश्चात आप लोगों को भोग क्या क्या लगेंगे, इस राक्षसनी को जो लगेंगे आप लोग का दारू लगेंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार का दारू दे सकते हो। उसके पश्चात आप लोग कबूतर का मांस या फिर आप लोग जैसे सुअर का मांस मिलता ही होगा बाजार में, तो सुअर के मांस को भी इसको दे सकते हो, ठीक है। उसके पश्चात आप लोग 3 या फिर 5 छोटे छोटे मछली ले जाओ जो आपके उंगली के समान हो, बड़े की आवश्यक नहीं है, वो दे दो, बस बढ़िया काम से हो जाएगा।
उसके पश्चात आप लोग को करना क्या होगा, एक वस्तु आप लोग को मिश्रित करके बनाना होगा। वो वस्तु क्या है वो सुनो। आप लोग को करना क्या है कि देखो जैसे घी है, लेकिन एक दफा याद रखना बोतल वाला घी नहीं, जो खुले गाय का घी मिलता है, देसी घी, ठीक है, जो खुले में मिलता है, जो बिकता है, वो देसी घी को पिघला लेना है, तेल बना लेना है। वो तेल बना के आप लोगों को हर रोज, ये जो 19 दिन तक है, हर रोज आप लोगों को 300 लाल जवा पुष्प की आवश्यक होंगे, ठीक है। वो लाल जवा पुष्प 300 हो, उसमें एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा ना हो, ठीक है, 300 हो। उसके पश्चात क्या करना होगा, लकड़ी आप लोगों को क्या क्या लेना है। लकड़ी जो आप लोगे यहाँ पे, लकड़ी आप लोग चाहे बबूल का लो या फिर बेड़ का भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके पश्चात बांस के भी लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर पलाश के लकड़ी हो और उत्तम है। पलाश के लकड़ी बहुत ही ज्यादा काम आते हैं इन साधनों में, जहाँ पे इसमें आहुति देना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या होगा, पलाश के लकड़ी को जलाने ले सबसे पहले इन वस्तुओं को, जो भोगों का वस्तुएं है, वो सामने रख देना है। और याद रखे, ये जो भोगों का वस्तुएं होंगे, अगर मान लो इतना सुरक्षा घेरा बड़ा है आप लोगों का कि वो वस्तुएं भी अंदर आ जाए तो और उत्तम है। अन्यथा जो आप अपने के लिए सुरक्षा घेरा लगाओगे, वो सुरक्षा घेरा भोगों के आसपास भी लगा देना है, ठीक है। जैसे ही लगा दोगे, उसमें मान लो 3 अलग से जवा पुष्प या फिर गुलाब का फूल भी रख सकते हो, ये भी एक बात है। तो वो रखने के बाद आप लोगों को अपना सुरक्षा घेरा बना लेना है। वो सबसे पहले तो भोगों को रख के आप लोगों को उस राक्षसनी का, बीर हरा राक्षसनी का आवाहन किया जाता है। आवाहन करने के बाद उसका एक अंगीकार मंत्र है, जिसको आप लोग को 3 दफा पढ़ना होगा। 3 दफा पढ़ने के बाद उसको वशीभूत मंत्र का 300 बार जप करना होगा। और हर 300 बार में एक जवा पुष्प ले लिया, लाल जवा पुष्प। लाल जवा पुष्प को जो वो घी लाए थे आप, घी में तेल बना के, वो घी में भिगो कर आप लोग को आग में डालते रहना है और एक दफा मंत्र पढ़ते रहना है। जैसे 300 बार मंत्र जप हो गया, 300 फूल का आहुति हो गया, उसके पश्चात मूल मंत्र का आप लोगों को 11 माला रोज जप करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 11 माला, ठीक है। 11 माला जप करने के बाद आप लोगों को इसी प्रकार से एकाधार आप लोगों को 19 दिन तक करना होगा। और अनुभव कब से आप लोगों का स्टार्ट होगा, देखो अक्सर ये साधना जो हमारे जैसे गुरु भाइयों लोगों ने किया था, अभी देखो हमारा अनुभव अलग है, उन लोगों का अलग है, ठीक है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये साधना जिन लोगों ने किया है, उन लोगों का अनुभव कम से कम आप लोगों का जैसे आज पे 6वें दिन होते हैं, उसी दिन से शुरू हो जाता है, ठीक है। और अनुभव आप लोग का किस प्रकार होगा वो भी सुनो। देखो सबसे पहला तो होता है, इसमें भयंकर ध्वनि आते हैं, आवाजें आते हैं। जैसे कई औरत दर्द में चीख रहा हो, ठीक है। कभी कभार गुर्राने का आवाज भी आता है, जैसे गुस्से में कोई गुर्रा रहा हो, ठीक है। और पीछे से ऐसा लगेगा कि कोई घुंघरू या फिर पायल पहन के दौड़ के गया हो। विभिन्न प्रकार के इसमें वो उथल कूद मचाना शुरू कर देता है। जैसे अगर मान लो अलग कमरे में करते हो, तो कमरे को ऐसा मान लो कोई हिला रहा है, डुला रहा है, तहस नहस कर रहा है। हर प्रकार से विपद आपत्ति उस कमरे में ही आएंगे। लेकिन आपको किसी भी प्रकार का, अगर मान लो बाहर करते हो तो बाहर अलग अनुभव होंगे, और अगर कमरे में करते हो अलग निर्जन कमरे में, तो ऐसा लगेगा कोई कमरे को हिला रहा है बाहर से। और अगर बाहर करते हो, हाँ एक है, अगर मान लो बाहर उस जंगल में कोई भी प्रकार का बट वृक्ष है, तो ये राक्षसनी उसमें जल्दी से अनुभव कराते हैं, ये भी एक बात है। तो अगर बद वृक्ष में करोगे तो पेड़ ऐसा लगेगा पूरा झुक के आपके सर के ऊपर गिरने वाला होगा, लेकिन फिर से वो खड़ा हो जाएगा। जब तक आप लोग उस सुरक्षा घेरे के अंदर हो, ठीक है, उस सुरक्षा के अंदर हो, तब तक किसी भी प्रकार का 1% का भी क्षति आप लोगों को नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर मान लो आप लोगों ने उस नज़ारे को देखकर भागने के लिए कोशिश की, तो याद रखना गंभीर बीमारी भी लग सकता है, कोई गंभीर प्रकार से चोट भी आ सकता है। लेकिन एक बात का अच्छा है कि इस साधना में जान का कोई भी खतरा नहीं है, ये याद रखना। इसलिए ऐसे साधनाओं में हमेशा मैं बताता हूं कि शरीर को भी सुरक्षित करो और सुरक्षा घेरा भी लगाओ, जिसमें दोनों प्रकार से आप लोगों का सुरक्षा हो, ठीक है। तो जैसे ये चीज करोगे, आप लोगों का तीव्रता से अनुभव होगा। अभी अनुभव का मैं अगर गारंटी दूंगा तो शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर लोग का अनुभव अलग अलग होते हैं, अलग अलग मंशाएं होते हैं, अलग अलग प्रकार के आप लोग
इच्छाओं से करोगे तो उसी प्रकार ही अलग अलग अनुभव से होंगे। तो इसमें मैं ये नहीं आप लोगों को बोल सकता कि आप लोगों का एक ही प्रकार से वो चीज आप लोगों का हो। ठीक है, तो जैसे ही इस प्रकार करते जाओगे, आप लोग को करना क्या होगा, आखिरीवें दिन 19वें दिन आप लोग को थोड़ा सा लोबान ले जाना होगा। जैसे मान लो 250 ग्राम 300 ग्राम लोबान ले जाना होगा और उसको अच्छे से पाउडर बना के पीस लेना है। उसको पाउडर बना के पीस लेना है। जैसे ही ये प्रक्रिया को करते रहोगे, ठीक है, वशीभूत मंत्र को पढ़े, मूल मंत्र को जप के 11 माला होने के 5-6 माला से पहले ही जब रह जाएगा, 5-6 माला बाकी है, उसमें ही वीरहरा राक्षस ने आप लोगों के सामने प्रकट होकर आपके आसपास घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे दुष्ट शक्तियों का आगमन भी कभी कभार होते हैं। वैसे तो इतना अनुभव नहीं होते, वही शक्तियां करता है, राक्षस शक्तियां, लेकिन दुष्ट प्रकार के शक्तियां भी आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप लोगों को मजबूत दिल का मालिक हो और साहस बना के इस साधना को करना चाहिए। ठीक है, अनुभव जैसा भी हो, बस मंत्रों में एकाग्रचित होकर आप मंत्रों को जप करो, बाकी का ख्याल आप लोगों को करना नहीं है, क्योंकि सुरक्षा घेरे के अंदर हो, आप लोग सुरक्षित हो। तो जिस प्रकार इन चीजों को करते रहोगे तो वो राक्षसनी जिस प्रकार आएगा उसका स्वरूप किस प्रकार होगा। ठीक है, स्वरूप में कोई भी भिन्न भेद नहीं है। स्वरूप किस प्रकार होता है, वो पूरी तरह से कालाए होते हैं, पूरी प्रकार से काला। ठीक है, और उसका ऊंचाई जो लंबाई में होते हैं वो कम से कम आप लोग का 13-14 फीट का ऊंचाई होते हैं। ठीक है, और उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, नाखून भी बड़े बड़े होते हैं, सींग भी होते हैं, और दांत भी बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, और आंखें बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये याद रखना। ठीक है, साधने के टाइम में ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे दाकिनी माता कभी कभार बहुत ही सौंदर्य रूप धारण करके आपको उत्तेजित करता है, वैसे स्वरूप में नहीं होते। ये अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे, पूरा वास्तविक स्वरूप में। और आने से पहले अगर मान लो कोई जंगल में कर रहे हो, ठीक है, उस साधना के दौरान जैसे आप लोग को अनुभव होगा, एक दफा याद रखना, बहुत ही ज्यादा प्रकार से कौओं का रोना चिल्लाना वो शुरू हो जाएगा अगर जंगल में कर रहे हो। ठीक है, बाकी मान लो निर्जन कमरे में भी करोगे तो उसके आसपास चिड़िया जितने भी होंगे, जो भी पशु पक्षियां होंगे, वो लोग चिल्लाना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो राक्षसनी का उस जगह में आविर्भाव होगा, उसका आगमन घटेगा, वो सब पशु पक्षियां, उन लोगों का जो रोना ढोना है सब शांत हो जाएगा। तब ये समझ जाना है, ये संकेत आप लोगों का है कि वो राक्षसनी आपके आसपास ही है और आपको वो नजर कर रहा है। तब आप लोगों को और थोड़ा सा स्वर को जो तो जप कर रहोगे, आप लोग स्वर को थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचा के थोड़ा सा जोर जोर से जप करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा जोर से आप लोग को मंत्र को जप करना चाहिए। जैसे ही ये आप लोग प्रकार से आप लोग करोगे, तत्पश्चात मान लो आखिरी माला में वो राक्षसनी ने आप लोग को बात बोला या फिर आप लोग को पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया है। ठीक है, आपको धमकी भी मिल सकता है, धमकी भी दे सकता है कि भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरा मृत्यु यहाँ पे निश्चित है, तुझे मैं मार दूंगा, खा जाऊंगा, कुछ भी ऐसे धमकी आप लोगों को दे सकता है, लेकिन उस धमकी में आपको आना नहीं है। ठीक है, और दूसरी दफा एक भी बात है कि जब भी आप लोगों का साधना संपूर्ण हो तो सुरक्षा घेरा, जो भोगों का सुरक्षा घेरा है, वो काटना मत भूलना, और ना ही पीछे मुड़ कर आप लोग को देखना होगा। घर में जाओगे तो आप लोग को बाहर ही कपड़ा रख देना है, घर में जाओगे नहा धोकर ही कमरे के अंदर घुसना होगा, बिना नहाए धोए घर के अंदर घुसना नहीं है। ये भी बात एक है, क्योंकि पीछे पीछे दुष्ट प्रवृत्ति की शक्तियां भी आ सकता है। अगर मान लो राक्षसनी ने आप लोग के 11वें माला में आपसे बात की, उत्तम है। अगर मान लो बात नहीं करते, वो सामने प्रकट होकर हंस रहा है, खिलखिला रहा है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, जो लोबान ले गए थे, ठीक है, उसका एक और मंत्र है, उस मंत्र को वश में करने का, जिससे वो वशीभूत या फिर अधीनता स्वीकार करे, तो वो मंत्र को आप लोगों को सिर्फ 108 दफा पढ़ना होगा। 108 बार पढ़ के जो लोबान के जो आप पाउडर बने थे उसको पीस के उसमें आग जला के उसमें स्वाहा करते रहना है, बस उसको मारते रहना है आग में। और जैसे ही वो अग्नि स्फुटित होगा तो उसी में ही वो चिल्लाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसको मार पड़ता है वो बात ना करने की। तो जैसे ही उसको एक प्रकार से तारण मंत्र भी बोल सकते हो, ठीक है, जो मतलब अधीनता स्वीकार करने का वश मतलब मजबूर करने वाला एक मंत्र है। तो जैसे ही वो इस प्रक्रिया को करोगे तब वो बात करेगा, ठीक है मैं बात करता हूँ, रुक जाओ, ये मंत्र पढ़ना बंद कर दो। अगर ऐसा बोलता है तब आप लोग को रुक जाना होगा। तब आपको वो पूछेगा, बोल क्या इच्छा है तेरा, किस कारण तुमने मुझे बुलाया है। तब आप लोग को अपना मनसा
उनके सामने व्यक्त करना होगा। जिस उद्देश्य के लिए, जिस कारण के लिए हेतु उनका इतना दिनों से आप लोग साधना कर रहे हो, वो कारण उनको बताना होगा कि मेरा ये कार्य है, तुझे करना होगा और मेरे साथ रहना होगा, इस प्रकार के कार्य को। ठीक है। और इस राक्षसनी से कितने वचन लिया जाता है? वीर हरा राक्षसनी से आप लोग 6 वचने लोगे। ठीक है, 6 वचन लेंगे। 6 वचनों को किस प्रकार लेना है वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, जो भी साधक ये साधना को करेगा। ठीक है। तो जैसे ही वो वचनों को वो राक्षसनी दे देता है तब आप लोग उसके बातों को या फिर आप उनके बुलाने के तरीके को ना पूछे, इसको पता है उनको। ठीक है, तो वो आपको पहले भोग मांग सकता है। ठीक है, भोगा का मांग करता रहेगा, तो आप लोग को यही बोलना है कि तुझे बुलाने का तरीका बता दे, तब मैं तुझे भोग दे दूंगा। तेरा ही लिए रखा है, तुझे भोग दे दूंगा मैं। तो जैसे ही ये बात होगा तो तब वो उपाय ना ढूंढ के या फिर बिना उपाय के वो बता देगा कि ठीक है, मुझे इस प्रकार तुम बुलाओ, या फिर कोई भी निशानी दे सकता है। अभी निशानी में क्या देगा वो मैं नहीं बता सकता, ये आप लोगों को खुद में अनुभव होगा अगर कोई करता है। ठीक है, तो जैसे ही वो निशानी आपको दे दे, वो तरीका आप लोगों को बता दे, तरीका बताने के बाद आप लोग को उस चीज को संभाल के रखना होगा और उसके बाद उनका जो भोग है उनको अर्पण कर देना है। और तब वो आप लोगों को आपको जाने का आदेश मांगेगा कि मुझे अभी जाने का आदेश दीजिए, तब उनको आदेश भी दे देना है। उसके पश्चात आप लोग उसी तरीके से उसको बुलाकर देखो वो आता है या नहीं। जैसे आ गया तो आप समझ लो कि आपका सिद्धि संपूर्ण है और उसी रात से आप काम लेने के लिए आपकी शक्ति आपके सामने प्रस्तुत है और आपका सिद्धि संपूर्ण होते हैं। लेकिन एक दफा याद रखना, ये साधना को करने से एक और बड़ी बात है कि राक्षस साधना हो, पिशाच पिशानी होगा, कुछ योनिका शक्ति को रखने के बाद भी गुरु से ये परामर्श लेकर उस विधि को प्राप्त करो जिससे आप मुक्त हो सको। ये भी बहुत जरूरी है। तो जिससे भी ये विधि लो तो उस शक्ति से मुक्त होने का भी तरीका उनसे पूछकर ले लिया करो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये साधना पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में मैं इससे भी गुप्त बढ़िया साधना लेकर उपस्थित होऊंगा और अगले साधना में देखता हूँ किस चीज़ के ऊपर मैं बनाऊं, या फिर कोई उपाय भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। बहुत छोटे मोटे प्रकार के उपाय जिन लोगों को आप जो साधारण रूप से समस्याएं होते हैं उन लोगों का उपाय मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में। अगर किसी को ये साधना करना है, किसी साधक को, या फिर इस शक्ति का अगर ट्रांसफर लेना है तो ट्रांसफर भी दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 5 लोगों को इस शक्ति का ट्रांसफर दिया जाएगा वीर हरा राक्षसनी का। तो हमसे संपर्क कीजिए, उसके अनुसार पहले तो मैं इनका जानकारी बताऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार ट्रांसफर होता है। अगर उसके अनुरूप अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।